हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज केयरिंग फॉर अदर्स, यानी कि दूसरों की देखभाल, दूसरों के प्रति देखभाल करना उनकी। ठीक है, सो ये इस चैप्टर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी रीड करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करें। मैन इज अ सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ही लिव्स इन अ फैमिली, और वह एक फैमिली यानी परिवार में रहता है। Many families live in a particular area or place from a community. ठीक है, कई परिवार ऐसे हैं जो कि एक निश्चित एरिया, निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। फ्रॉम कम्युनिटी, कम्युनिटी से थोड़ा सा डिस्टेंस पे। ठीक है, नाउ दे डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर मैनी थिंग्स। ठीक है, यानी कि कम्युनिटी में रहते हैं, सॉरी यहाँ पे कम्युनिटी में रहते हैं वो एक। ठीक है, और नाउ दे डिपेंड ऑन द अदर फॉर मैनी थिंग्स, और अब वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, यानी कुछ कुछ चीज़ों के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। दे शेयर लव, केयर, जॉय, सोरो विद अदर्स इन द सोसाइटी। ठीक है, वो अपनी सोसाइटी के साथ, अपने समाज के साथ प्यार, देखभाल, खुशी, दुख सब कुछ शेयर करते हैं। ठीक है, दे सीक हेल्प ऑफ अदर्स एज दे नीड। ठीक है, और जैसे भी उनको ज़रूरत होती है उसी तरीके से उनकी मदद भी करते हैं। दे लर्न द वैल्यू ऑफ काइंडनेस, अफेक्शन एंड हेल्पिंग वन अनदर। ठीक है, वो उस समाज में रहकर काइंडनेस यानी कि एक दूसरे के प्रति दयालुता, अफेक्शन एक दूसरे के प्रति प्रेम, ठीक है, हेल्पिंग एक दूसरे की मदद करना, ये सब सीखते हैं। इट हेल्प्स टू मेक एन आइडियल सोसाइटी। ठीक है, और जिससे क्या मिलती है, एक मदद मिलती है एक आदर्श समाज को बनाने में। They also learn that they should do whatever they can for their society. साथ ही साथ वो सब भी सीखते हैं जो कुछ भी वो अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, उसकी भलाई के लिए वो सारी चीजें भी वो सीखते हैं। ठीक है, The community consists of different types of people. ठीक है, कम्युनिटी यानी पूरे समुदाय में बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। द पीपल हु आर यंग एंड हेल्थी कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स। ठीक है, जो लोग यंग नौजवान हैं, हेल्थी हैं, स्वस्थ हैं, वो अपनी देखभाल खुद से कर सकते हैं, राइट। बट द पीपल हु आर ओल्ड, सिक, फिजिकली और मेंटली रिटायर्ड और वीक कैन नॉट बी एबल टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। लेकिन वो लोग जो बूढ़े हैं, ठीक है, बीमार हैं, फिजिकली और मेंटली वो वीक हैं, ठीक है, दोनों तरीके से वीक हैं, तो वो तो अपनी देखभाल खुद से नहीं कर सकते। मैनी ऑफ अस हैव ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, हम सभी में से बहुत सारे लोगों के पास ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी, नाना नानी होते हैं, राइट। दे आर ओल्ड। ठीक है, वो ओल्ड हैं। इन ओल्ड एज देयर बॉडी टर्न्स वीक एंड इज लेफ्ट विद अ लिटिल एनर्जी। ठीक है, अब ओल्ड एज में क्या होता है, उनकी बॉडी वीक होने लगती है और साथ ही साथ एनर्जी भी उनके अंदर कम होती है, राइट। Such persons are not fit enough to carry on their work. ठीक है, इस तरीके के जो लोग होते हैं वो अपने काम को या फिर अपने सामान को खुद से कैरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अवर ड्यूटी टू डू वॉट वी कैन डू फॉर दैम। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए जो भी कर सकें हमें करना चाहिए। We should always keep in mind that everyone grows old and becomes weak with age. ठीक है, हमें इस बात को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति समय के साथ साथ बूढ़ा होगा, ठीक है, और कमजोर भी होगा। So also will happens with us one day, और ऐसा कुछ हमारे साथ भी एक दिन जरूर होगा, right? It is often seen in the society that parents who give birth and bring up the children with great love and affection do not get the same love in return. ठीक है, अक्सर समाज में ऐसा देखने को मिलता है, जो माता पिता अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से पालते हैं, ठीक है, प्यार से पालकर उनको बड़ा करते हैं, उनको बदले में उतना प्यार नहीं मिलता जितना वो अपने बच्चों को देते हैं। ठीक है, दे आर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ देयर सर्वेंट्स। ठीक है, उनको छोड़ दिया जाता है उनके सर्वेंट्स के भरोसे कि ये इनके हमारे जो नौकर हैं वो उनकी देखभाल कर लेंगे। ठीक है, मैनी सीनियर सिटीजन्स मे हैव नो चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर दैम। ठीक है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन यानी कि जो ओल्ड पीपल होते हैं, ठीक है, उनकी देखभाल के लिए कोई बच्चा नहीं होता है। There live a large number of senior citizens in old age homes. ठीक है, और बहुत बड़ी संख्या में वृद्ध व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं, एक ओल्ड एज होम बना दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वृद्ध आश्रम बना दिया जाता है, उसमें रहते हैं। ठीक है, इफ वी स्पेंड टाइम ऑन आवर ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स एंड सेटिस्फाई देयर स्मॉल नीड्स वी कैन मेक देम हैप्पी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है
यदि हम उनके साथ, अपने दादा दादी नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है, उनकी ज़रूरतों को हम पूरा करें, ठीक है, उन्हें सेटिस्फाइड रखें, तो हम उनको खुश कर सकते हैं। वी शुड गिव कंपनी टू दैम, हमें उनको कंपनी देनी चाहिए और उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए, ठीक है। वी कैन रीड न्यूज़पेपर्स फॉर दैम, हम उनके लिए न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, ठीक है, रीड करके उन्हें सुना सकते हैं। वी कैन टेल देम स्टोरीज, हम उन्हें स्टोरीज सुना सकते हैं। वी कैन इंगेज दैम इन डिफरेंट एक्टिविटीज बाय टेकिंग दैम विद अस, प्लेइंग गेम्स और गोइंग फॉर अ वॉक विद दैम, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम उनको इंगेज करके रख सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटी में उनको बिजी करके रख सकते हैं, ठीक है, उनके साथ हम खेल सकते हैं, पार्क में वॉक करने जा सकते हैं। इफ दे आर कन्विंस्ड दैट देयर चिल्ड्रन हैव कंसर्न फॉर दैम, देयर विल बी नो रीजन फॉर दैम टू बी सैड, ठीक है। यदि हम उनको कन्विंस कर लेते हैं, यानी उनको समझ आ जाता है हमारे कामों से कि उनके जो बच्चे हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है, तो उनके पास कोई रीज़न ही नहीं होगा सैड होने का, वो सैड ही नहीं होंगे। दे कैन बी केप्ट अवे फ्रॉम लोनलीनेस दे थिंक ऑफ, ठीक है, और साथ ही साथ वो अकेलेपन से भी उनको दूर किया जा सकता है, ठीक है। It is our duty to spare some time from our busy schedule for our old parents and some other citizens, ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बिजी समय में से थोड़ा समय निकाल के अपने बूढ़े दादा दादी या फिर नाना नानी को दें, ठीक है, उनके साथ हम टाइम बिताएं। वी शुड नॉट लेट दैम फील बोर्ड और नेग्लेक्टेड, हमें ना तो उन्हें बोर होने देना है और ना ही नेग्लेक्टेड होने देना है, यानी कि उनको बिल्कुल अनदेखा भी नहीं करना है हमें। वन शुड नॉट से हार्श वर्ड टू सीनियर सिटीजन्स और ओल्ड पेरेंट्स, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को सीनियर सिटीजन्स यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनको या अपने ओल्ड पेरेंट्स को बुरा नहीं बोलना चाहिए, बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। व्हेन अ पर्सन फॉल्स इल ही नीड्स मोर केयर, ठीक है, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको ज़्यादा केयर की नीड होती है। ड्यू टू द वीकनेस दे कैन नॉट लुक आफ्टर हिमसेल्फ, ठीक है, कमजोरी की वजह से वो खुद का ध्यान खुद से नहीं रख सकते। लव एंड प्रॉपर केयर मेक अ पर्सन रिकवर फास्ट, ठीक है, प्यार से और एक प्रॉपर केयर से एक व्यक्ति जल्दी से रिकवर कर लेता है, ठीक हो जाता है। दे टेक केयर ऑफ हिज नीड्स, ठीक है, वो अपनी जितनी भी नीड्स होती हैं उनका ध्यान रखता है। गिव हिम मेडिसिन्स इन टाइम, समय पर मेडिसिन्स देता है। सिट बाय हिम, उसके बराबर में बैठता है, ठीक है, सो दैट ही मे नॉट फील लॉनली और बोर्ड, ताकि वो बहुत ज़्यादा अकेला या फिर बोर महसूस ना करे। इट विल कम्फर्ट हिम मोस्ट, और ये उसके लिए सबसे ज़्यादा आरामदायक होता है। Keep in mind that it is your moral duty to help the person who is in need, ठीक है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जिस भी व्यक्ति को हमारी आवश्यकता है हम उसकी हेल्प करें, ठीक है। God has given us many beautiful things and good health, भगवान ने हमें बहुत सारी सुंदर चीज़ें और अच्छा स्वास्थ्य दिया है। Unfortunately, some people are not lucky enough to work properly and live a healthy life, दुर्भाग्यवश कुछ लोग इतने ज़्यादा भाग्यवान नहीं होते, इतने ज़्यादा लकी नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उनको हेल्दी लाइफ नहीं मिली है या फिर वो ठीक से काम नहीं कर सकते हैं। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस एनी सच चाइल्ड इन योर स्कूल, आपके आसपास आपके स्कूल में ज़रूर इसी तरीके का कोई बच्चा ज़रूर होगा। सॉरी, ड्यू टू सम इनएबिलिटी दे कैन नॉट डू देयर वर्क प्रॉपरली, ठीक है, किसी ना किसी इनएबिलिटी की वजह से, ठीक है, वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर सकता। दे मे बी फिजिकली डिसेबल और मेंटली रिटायर्ड, या तो वो फिजिकली थोड़ा सा डिसेबल है, ठीक से काम नहीं कर सकता है, या वो मेंटली रिटायर्ड है, ठीक है, मस्तिष्क वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान है, ठीक है। वी शुड नेवर लाफ एट देम, हमें उन पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए। वी शुड बी नाइस एंड पोलाइट टू देम, हमें उनके प्रति हमेशा नाइस, बहुत अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और पोलाइट रहना चाहिए, ठीक है, विनम्रता से रहना चाहिए। वी मस्ट हेल्प देम, और हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए। हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन कैन स्टडी विद अस आर नॉर्मल स्टूडेंट्स, ठीक है, अब विकलांग बच्चे भी सामान्य बच्चे की साथ पढ़ लिख सकते हैं। वी शुड लुक आफ्टर देम स्पेशली, और हमें उनका स्पेशली बहुत ध्यान रखना चाहिए। इफ़ यू सी एनी सच पर्सन फॉलिंग टू डू समथिंग ड्यू टू हिज इनकैपेबिलिटी, रश टू हेल्प हिम हर एट वंस, यदि आप इस तरीके के व्यक्ति को गिरते हुए देख रहे हैं, ठीक है,
किसी इनकैपेबिलिटी की वजह से, यानी कि उनके अंदर कोई कमी है, ठीक है, उनको उस वजह से वो ठीक से वर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको तुरंत उनके पास दौड़ कर जाना है और उनकी मदद करनी है। नेवर लाफ एट देम, आपको कभी उन पर हंसना नहीं है। नेवर लेट देम डिप्रेस्ड एंड डिप्राइव्ड, ना ही उनको कभी आपकी वजह से डिप्रेशन फील होना चाहिए, ना ही उनको डिप्राइव्ड यानी कि पिछड़ा हुआ फील होना चाहिए कि वो आपसे पीछे हैं या फिर आपसे कम हैं। इट इज़ योर मोरल ड्यूटी टू बिहेव प्रॉपरली विद दैम, ठीक है, यह आपका नैतिक कर्तव्य होता है कि आप उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करें, ठीक है। इफ यू सी अ डिसेबल्ड, ब्लाइंड और एन ओल्ड पर्सन ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक क्रॉसिंग द रोड etc, यदि आप किसी डिसेबल व्यक्ति को, ठीक है, या फिर किसी ओल्ड पर्सन को जो देख नहीं सकते हैं देखते हैं, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, जैसे उनकी रोड क्रॉसिंग में आप हेल्प कर सकते हैं। ओके, लैंड अ हेल्पिंग हैंड टू हिम, और आपको उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए, ठीक है। रिमेंबर दोज हु आर डिसेबल्ड, वीक और इनकैपेबल ड्यू टू एनी रीजन आर ऑल्सो अवर ब्रदर्स, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है जो व्यक्ति डिसेबल है, ठीक है, पूरी तरीके से एबल नहीं है अपने काम को करने को लेके, वीक है, ठीक है, या फिर इनकैपेबल हैं किसी भी कारण की वजह से, हम आपको ध्यान रखना है कि वो भी हमारे भाई बहन हैं, ठीक है। वी मस्ट डू एवरीथिंग विच वी कैन डू फॉर दीज पीपल, ठीक है, हमको उनके लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो हम उनके लिए कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हम उनकी मदद के लिए कर सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।